हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबिल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे हिंदी का 15वां मॉक टेस्ट। इसके पहले हमने 14 मॉक टेस्ट करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा था आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके सामान्य हिंदी मॉक टेस्ट के नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहां पर आप जा करके देख सकते हैं। और अगर आप यूपीएसआई, सीटेट, यूपी टेट, यूपीपी और लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं मॉक टेस्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन है मुहावरा। हम इसमें मुहावरे देखेंगे 50 मुहावरे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। ठीक, तो आपको देखने को मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है जो पत्थर को जोक नहीं लगती। इसका सही अर्थ क्या होगा? पत्थर को जोक नहीं लगती मतलब ऑप्शन से है सबल का शोषण नहीं होता, बी होता है मजबूत चीज़ आसानी से खराब नहीं होती, सी है दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता, या डी है हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हठी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, ये अगर ऑप्शन में तो इसको हम सही कर देंगे। अगर ये नहीं है तो आपका ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही होगा, सबल का शोषण नहीं होता। ठीक, तो हमारे दोनों ऑप्शन सही होंगे। अगर चारों में से पूछा था तो आपको डी ऑप्शन पहले प्रायिकता देनी है। ठीक, चलिए। और देखिए, एक वीडियो हमने बनाया है मार्ग चिन्ह से लेकर के यातायात सड़क चिन्ह से लेकर के। अगर आपने नहीं देखा था हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं यातायात के सड़क चिन्ह के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके जो 9534 पदों के लिए यूपी दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए, अगला है दूसरा क्वेश्चन, विहंगम दृष्टि। विहंगम दृष्टि का मतलब क्या होता है? गहरी नज़र, तीखी नज़र, मंद नज़र या सरसरी नज़र। तो क्या होता है? सरसरी नज़र से देखना। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? विहंगम दृष्टि। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है काटो तो खून नहीं। काटने पर खून ना होना, इसका मतलब होगा कि पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, या भय के कारण स्तब्ध हो जाना, या गुस्सा शांत हो जाना। कहा जाएगा भय के कारण स्तब्ध हो जाना, मतलब कि एकदम स्तब्ध हो जाना, मतलब क्या कि किसी चीज़ का कोई होश ना रहना। ठीक, तो इसका मतलब क्या होना कि काटो तो खून है। ठीक, अगला है एक आंख नभाना। इसका क्या अर्थ होगा? तो उपेक्षा करना, या विरक्त होना, या फिर तटस्थ होना, या बिल्कुल अच्छा ना लगना। तो एक आंख नभाना मतलब क्या होगा? बिल्कुल अच्छा ना लगना। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला देखते हैं उंगली उठाना। उंगली उठाना मतलब क्या होगा? क्षमा मांगना, अपना महत्व व्यक्त करना, दोष की ओर संकेत करना, या अस्वीकार करना। तो दोष की ओर संकेत करना हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुँह की खाना। मुँह की खाना मतलब क्या? भोजन खा लेना, भाग जाना, गिर पड़ना, या फिर हार जाना। तो मुँह की खा लेना मतलब क्या होगा? मुँह की खाना मतलब क्या होगा? हार जाना। ठीक, अगला है डपोर संख। डपोर संख क्या होता है? आपने पहले इसके बारे में पढ़ा होगा, एक कहानी थी डपोर संख के बारे में। ठीक है, तो डपोर संख का मतलब क्या होता है कि अब जो फालतू बातें करता है ना, बे सिर पैर की बातें करना, जो कि फालतू बातें करता है उसे हम क्या बोलते हैं? डपोर संख। ठीक है, जो बढ़ा चढ़ा के बातें करता है, ठीक, वो क्या होता है? डपोर संख। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगला है जाति। पानी पीकर जात पूछना। पानी पीकर जात पूछना, इसका मतलब क्या होता है? अनोखा कार्य करना, विपरीत काम करना, या काम निकालने के बाद सोचना, या आराम से विचार करना। तो क्या हो जाएगा? काम निकालने के बाद क्या करना? काम निकालने के बाद सोचना। ठीक, जैसे कि पहले पानी पी लिया फिर उसके बाद क्या करना? उसका जात पूछ रहे हैं ना, किस जात को। तो इसका मतलब क्या? पहले काम निकाल लिया फिर उसके बारे में सोच रहे हो। ठीक है, अगला है अंडे का शहजादा। वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंडे का शहजादा होना। इसका मतलब क्या होगा? अनुभवहीन व्यक्ति। क्या हो जाएगा? अनुभवहीन व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अंडे का शहजादा होना। ठीक, चलिए अगला हो नाक का बाल होना। तो नाक का बाल होना मतलब क्या होता है? शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, या अकारण प्रिय होना, या दरिया दिली होना। तो क्या होगा? बहुत प्रिय होना है। अकारण प्रिय होना मतलब क्या? अत्यंत प्रिय होना। नाक का बाल होना मतलब क्या? अत्यंत प्रिय होना। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है बैल न कूदे कूदे तंगी, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? कि वीरता पर विश्वास होना, या गड्ढे में कूदना, या साहसिक कार्य करना, या स्वामी के बल पर सेवक का साहस। तो क्या हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वामी के बल पर सेवक की साहस, है ना। देखिए, स्वामी क्या है? बैल है मगर कूद कर रहा है, टांगा कूद रहा है। इसका मतलब क्या है? स्वामी के बल पर जो सेवक है उसको क्या कर रहा है? साहस दिखा रहा है। ठीक है, अगला है खग जाने खग की भाषा। इसका अर्थ क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका। ठीक है, तो पक्षियों की तरह बोलना। देखिए, जहाँ पे खग आता है, खग मीन्स पक्षी होता, तो पक्षियों से रिलेटेड तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती ना। तो देखिए, हमने 3 में पक्षी मिल गए, तो ये हमारे ऑप्शन सी गलत हो जाएंगे। ठीक, इसका मतलब क्या होगा? समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। ठीक, मतलब जो समान प्रवृत्ति वाले, जैसे खग जाने खग की भाषा, मतलब कि हम लोग मनुष्य तो मनुष्य की भाषा जानेंगे, पक्षी हैं तो पक्षियों की भाषा जानेंगे, इस तरीके से मतलब सामान्य प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन मतलब क्या होगा? मित्र, पंडित, या फिर मित्र, महापंडित, महामूर्ख, या फिर शत्रु। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? महामूर्ख। ठीक, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है जबान पर लगाम ना होना। इसका मतलब क्या होगा? जबान पर लगाम ना होना, बहुत आप लोगों ने सुना होगा गांव में
कि जब लड़ाई होती कहते हैं जवान पे लगाम नहीं है। तो स्पष्टवादी होना या अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना या सदैव कठोर वचन कहना या फिर सर्वत्र अपनी वाग्यत्वा दिखाना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी नंबर, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। आँख का पानी ढल जाना। आँख का पानी ढल जाना मतलब क्या होता है? बुढ़ापा जाना, प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना, निर्लज हो जाना या देखने की ताकत कम पड़ना। तो क्या हो जाएगा? निर्लज हो जाना। ठीक, आँख का पानी ढल जाना, कहीं आँख का पानी आपका ढल गया, गिर गया ना, तो मतलब क्या? निर्लज हो गए ना। थाली का बैंगन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थाली का बैंगन होना मतलब क्या होता है? अधिक चिकना, चौड़ा होना, गोल होना या फिर सिद्धांतहीन। तो सिद्धांतहीन व्यक्ति का होता है थाली का बैंगन बोलते हैं। ठीक, चलिए तलवार की धार पर चलना मतलब क्या होता है? तलवार की धार पर चलना मतलब क्या होगा? कि नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना है, कठिन कार्य करना। तो क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कठिन कार्य करना। ठीक, चलिए अगला, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मर जाते। ये देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका मतलब क्या होगा? कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, या छोटा होकर बड़ा काम करना, या सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो सही हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, कि सीमित साधनों से क्या होता है? बड़े काम नहीं किए जा सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब कि क्या होगा? कि सीमित जो मतलब बड़े काम करने के लिए बड़ी वस्तुएं चाहिए। ठीक, छोटे वस्तुओं से वो काम नहीं होगा। चलिए अगला है, अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, या फिर अंधेरे में कोई वस्तु छिप जाना, या पात्र को बड़ी सफलता मिलना, या मुसीबत पर मुसीबत आना। तो क्या हो जाएगा? अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। ठीक, अपात्र को बड़ी सफलता मिलना। ठीक, चलिए 20 नंबर देखते हैं। आँख न दीदा काढ़े का सीधा। इसका अर्थ क्या होगा? तो बहुत निपुण बनना, या साधन न होने पर भी काम कर लेना, या सर्वथा योग्य, या योग न रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। तो यही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, योग्यता न होने पर भी क्या करना? सेखी मारना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 लोक में मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होगा? 3 लोक में मथुरा न्यारी का अर्थ क्या होगा? तीनों लोकों में मथुरा न होना। तो गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए मुहावरे जो होते हैं जिससे रिलेटेड होते हैं उससे वो कुछ अलग बयां करते हैं। ठीक, तो सबसे निराला, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। और मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, ये गलत हो जाएगा। बहुत सुंदर मथुरा का होना, ये भी गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए अगला है, कट जाना। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कट जाना मतलब क्या होगा? देखिए शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बंटना, या फिर विभाजित करना, या आंखें चुराना। तो क्या हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन? आंखें चुराना। देखिए कोई बोलता है कि वो हमें देखकर कट गए, कट गए मतलब क्या? आंखें चुरा लिया, अलग से निकल गए ना, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 कनौजिया 9 चूहे, है ना। तो 8 कनौजिया 9 चूहे, इसका मतलब क्या होगा? मस्त रहना, फाका करना, या अलगाव की स्थिति, या संपन्नता की स्थिति। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी। क्या हो जाएगा? अलगाव की स्थिति। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, या अपने से बड़ों पर क्रोध करना, या कायरतापूर्ण व्यवहार करना, या किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए नंबर, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। वही कहा था, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ठीक, चलिए अगला, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका। तो काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब क्या होता है? छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। देखिए छल कपट का व्यवहार क्या होगा? एक बार आप कर लोगे, 2 बार कर लोगे, मतलब हमेशा ये नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। ठीक, अगला है, ऊँट के मुँह का जीरा। इसका मतलब क्या होता है? बहुत कुछ खाता है उसको कम देना। ठीक है, तो बहुत अधिक खाने वाले को कम वस्तु देना। ठीक, बहुत कम देना। तो यही क्या होगा? ऊँट के मुँह का जीरा। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, अगला चलते हैं, जूते चाटना। जूते चाटना मतलब क्या होता है? इधर उधर घूमना, घूस लेना, जूतों को चमकदार बनाना, या फिर खुशामद करना। तो खुशामद करना सही ऑप्शन का हो जाएगा, खुशामद करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौ 12 होना। पौ 12 होना मतलब क्या? लाभ ही लाभ होना। जैसे आप देखोगे लूडो खेलते उसमें पौ होता है, तो पौ को 12 बना दिया, क्या होगा? लाभ ही लाभ, मतलब एक से हमने 12 कमा लिया, 11 कमा लिया, क्या होगा? लाभ ही लाभ। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही। गंगा नहाना मतलब क्या? कार्य पूरा का निश्चित होना। कहते नहीं लड़की की शादी करने के बाद हम लोग गंगा नहा लिया ना, मतलब क्या? बड़े कार्य का पूरा हो जाना, उसके बाद क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाना, मतलब एकदम शांत हो जाना। ठीक है, तो वही कहा था गंगा नहाना। ठीक, चलिए अगला, आँख लगना, आशंका होना, मृत्यु होना, या नींद आना, या फिर प्रेम होना। तो आँख लगना मतलब क्या? नींद आना। ठीक, आँख लगाना क्या होता है? वो प्रेम होना। ठीक, तो आँख लगना मतलब क्या? नींद आ जाना। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है, नीम हकीम खतरे जान। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होता है, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अल्प ज्ञान बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक, तो अल्प ज्ञान से आप बच के रहें। ठीक, अगला है, बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। दूसरों का दुख दर्द नहीं समझना, या सहानुभूत नहीं दिखता, या संतानहीन होना, या फिर जिस पर बीतती वही जानता। ठीक, मतलब जिस पर बीतती वही जानता, यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? बांझ के जाने प्रसव की पीड़ा। जिसके बच्चे ही नहीं होता उसको प्रसव की पीड़ा क्या पता होगा ना। तो इसका मतलब क्या होता है? जिस पर बीतती है वही जानता है। ठीक, चलिए अगला है, कान का कच्चा होना। इसका मतलब क्या होता है? देखिए कान कच्चा होना मतलब क्या होता है? कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, मतलब कि बहुत ही कमज़ोर मेंटलिटी का, कि किसी ने क्या कह दिया वही आप मान लेना। ठीक, तो क्या हो जाएगा? सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला है, छक्का पंजा करना।
छक्का पंजा करना, झगड़ा लगाना या ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, चापलूसी करना या नारदगिरी करना। तो क्या हो जाएगा आपका ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, इसका मतलब क्या, छक्का पंजा करना। ठीक है, चलिए। अंधे को दीपक दिखाना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अंधे का रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना या ना समझ को रोशनी देना या अंधे की सहायता करना। तो क्या होगा, ना समझ को उपदेश देना। अब देखिए अंधे को आप दीपक दिखा रहे हो, इसका मतलब क्या, ना समझ को आप उपदेश दे रहे हो। ठीक है। शैतान की आंख होना, वेरी इंपॉर्टेंट। शैतान की आंख होना मतलब क्या, बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंख होना मतलब क्या, बहुत लंबी वस्तु, मतलब जिसकी कोई लंबाई की कोई सीमा ना हो। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 37 नंबर देखते हैं। आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा खाना, धोखा देना या होली खेलना या आंख में धूल डालना। तो देखिए ये धोखा खाना क्या होता है, धोखा खाना खुद के ऊपर बोला है, मगर आंखों में धूल झोंकने वाला दूसरे के लिए कहा है, तो मतलब क्या, धोखा देना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखिए फ्रेश ब्लड का मतलब क्या होता है, फ्रेश ब्लड का मतलब क्या होता है, ताज़ा खून, स्वच्छ खून, साफ खून या फिर नया खून। देखिए फ्रेश मतलब क्या, ताज़ा, मगर यहाँ पे हम ताज़ा खून से नहीं, खून के साथ हम ताज़ा नहीं लगाते, खून ताज़ा नहीं होता। ठीक, तो क्या हो जाएगा, नया खून, है ना, नया खून है ना, तो फ्रेश ब्लड है। ठीक, चलिए अगला है। आए थे हरिभजन को ओटन लागे कपास, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, साधुओं की संगत छोड़ देना, वांछित कार्य को छोड़कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति छोड़कर व्यापार करने लगना या गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, वांछित कार्य को छोड़कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, वही क्या होता है, आए थे हरिभजन को ओटन लागे कपास। चलिए अगला क्वेश्चन है। आंखों में गड़ना, आंखों में गड़ने का मतलब क्या होता है, गौर से देखना, मन में खटकना या सहन न कर पाना या वस्तुओं को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, किसी चीज़ को पाने की बहुत ही तीव्र इच्छा, वही क्या है, आंखों में गड़ना। चलिए अगला है। सिर से पानी गुजर जाना, सिर से पानी गुजर जाना मतलब क्या होता है, कहें सिर से पानी गुजर गया मेरे, मतलब क्या होता है, सहनशीलता का सीमा टूट पड़ना। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, मतलब सहनशीलता की सीमा का टूट जाना, वही क्या होता है, पानी सिर से ऊपर जाना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा जली उठाना, गंगा जली उठाना क्या होता है, जैसे गांव में लड़ाई होती है, कहते हैं गंगा का जल उठा लो ना, तो मतलब क्या, कसम खाना ना, कसम खाते हैं कि गंगा जल ले लो, है ना, तो वो चीज़ें। चलिए अगला क्या है। कब बबा मरही तक कब बना बरा चुरही। ठीक है, तो कब बरा चुरही मतलब बाबा कब मरेंगे और बरा कब चुरेंगे, मतलब तिरही कब होगी ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी के लिए आप सगुन शब्द कहना या कार्य की अनिश्चित होना या प्रसन्नता व्यक्त करना या किसी का इंतजार करना। तो किसी का इंतजार करना या कार का अनिश्चय होना। तो देखिए कार का अनिश्चित होना, कहते हैं कब पता नहीं कब बाबा मरी है, कब तिरही होगी ना, उस तरह से। तो मतलब क्या, कार की कोई निश्चित सीमा नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर देखते हैं। घुटने टेकना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा कि घटने में दर्द होना या फिर दुखी होना या हार मान लेना या विजय प्राप्त करना। तो क्या हो जाएगा, हार मान लेना। ठीक, यही क्या होता है, घुटने टेकना। चलिए अगला है। खिचड़ी पकाना, खिचड़ी पकाने मतलब क्या होता है, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, है ना। भोजन बनाना गलत हो जाएगा, दाल चावल मिलाकर बनाना ये भी गलत है, किसी के लिए खाना पकाना ये गलत है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, वही क्या है, खिचड़ी पकाना। चलिए अगला देखते हैं। अंडे सेना, अंडे सेना जैसे कहते हैं घर पे बैठ कर अंडे सेर होना, तो मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना या फिर घर में बैठना। तो घर में बेकार बैठना, वही क्या होता है, अंडे सेना। कहते नहीं घर में अंडे सेर हो, है ना, तो वो चीज़ें। अगला 47 नंबर। जूतम पैजार होना, इसका मतलब क्या होता है कि झगड़ा लड़ाई करना, लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचना, छीना झपटी होना, किसी वस्तु की बहुतायत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होना। ठीक, क्या हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होना। चलिए 48 नंबर देखते हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, मतलब एक चना किसी काम का नहीं। देखिए चना से, तो चना से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, एक चना शक्तिहीन है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता या फिर एक चने से भूख नहीं मिटती। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता ना, इसीलिए कहते हैं कि एकता में शक्ति है ना, तो उसी का ये विपरीत समझ लो। ठीक है, कि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, अगर बहुत से लोग होंगे तो क्या करेगा, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, तो यही चीज़ है बताई गई। अगला देखिए 49। पौ 12 होना, इसका मतलब क्या, लाभ ही लाभ, अत्यधिक लाभ। पौ से 12 होना मतलब 1 से 12 हो जाना, है ना। पौ मतलब क्या होता है, एक, आपने लूडो देखा होगा। ठीक, तो बहुत ही अधिक लाभ ना। अगला है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका सही आंसर क्या होगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपको पता है तो इसका सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ जा रहे हैं। तो देखिए अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अगर आप UPSI यूपी टेट की तैयारी करना है तो आप हमारे चैनल पर जा करके प्ले लिस्ट में हम संपूर्ण हिंदी के नाम से वीडियो बनाए, उसे आप देख सकते हैं। थैंक यू।